अब तक की वीडियोस में हमने ये समझने की कोशिश करी कि नया पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, कैसे ये अच्छा है और कहां कहां कामयाब भी है, और कैसे ये कुछ मामलों में बेहद नाकामयाब भी है। हमारी इस रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा कुछ सॉल्यूशंस प्रेजेंट करता है। ये सॉल्यूशंस डेटा की जांच परख कर कर सोचे गए हैं। इनका मकसद इस पॉलिसी फ्रेमवर्क को बदलने का नहीं, बल्कि और अच्छा और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और ज्यादा अकोमोडेटिंग बनाने का है। ऐसा करने के लिए ऊपरी तौर पर 4 सॉल्यूशन हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं और इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, पर्सपेक्टिव, वोकैबुलरी और अप्रोच। जहां तक पॉलिसी फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव की बात है, सोशल पॉलिसी में एब्सोल्यूट सेकुलराइजेशन की बहुत जरूरत है और साथ ही जरूरत है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मुस्लिम आइडेंटिटी की एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन की। यहीं पर बात आती है वोकैबुलरी की। बैकवर्डनेस एक बहुत आउटडेटेड टर्म है। पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर इसकी जगह हम एस्पिरेशन को समझें तो शायद नजरिया बदल जाए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट शायद पॉलिसी के इंटरेस्ट के साथ और अच्छे तरीके से अलाइन हो पाए। और साथ ही साथ बदल जाए अप्रोच, जहां पर पॉलिसी ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की लिविंग कंडीशंस पर फोकस कर पाए और उनकी एस्पिरेशंस पर भी। दूसरा सॉल्यूशन है स्टेट के साथ एंगेजमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिजर्वेशन का। मुस्लिम रिजर्वेशन कई केसेस में एक प्रॉब्लमैटिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जरूरत है कुछ चेंजेस करने की, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के अंडर कोई रिलीजन बेस्ड कोटा ना हो। जिन लोगों को जायज तौर पर मदद चाहिए उन्हीं को मिले, और इसके लिए जरूरी है एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया जिसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर पाएं किसी कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को। इसी तरह अगर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को भी सेकुलराइज करा जाए तो उसमें दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड करा जा सकता है। इस सब के लिए जरूरी है कि रिजर्वेशन पर जो एग्जिस्टिंग 50% का कैप है उसको भी फिर से कैलकुलेट किया जाए, ताकि अफर्मेटिव एक्शन के नजरिए से जो नई बैकवर्ड कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज होती हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। इसके बाद जरूरी है अफर्मेटिव एक्शन की स्पेस सेंट्रिक अप्रोच। हमें हाईलाइट करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी कामयाब है ग्राउंड लेवल पर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करने में, पर इसमें जरूरी है कि ये प्रोग्राम्स और स्कीम्स ग्राउंड लेवल में एग्जिस्ट करने वाली सोशल, इकोनॉमिक और तरह की डाइवर्सिटीज को मद्देनजर रखते हुए कदम लें, ताकि इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े और ये अपने काम और अच्छी तरह कर पाए। और इसी तरह जरूरत है एक सेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच की, जहां पॉलिसीज कॉन्शियसली टारगेट करें एम्प्लॉयमेंट के उन सेक्टर्स को जहां मुस्लिम कम्युनिटी डिस्प्रोपोर्शनेटली मौजूद है। ये करा जा सकता है कैपिटल बढ़ाने से, ताकि कोई भी एंटरप्राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सके और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सके। मैन पावर को अपस्केल किया जा सकता है, उनके काम की क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ ऐसे सिस्टम्स भी बनाए जा सकते हैं जो लोगों को ट्रेडर से किए गए एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकें। तीसरा सॉल्यूशन है प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना। इसके लिए सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। इसको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की जगह सोशल वेलफेयर का एक मैकेनिज्म की तरह समझना और शेप करना बहुत जरूरी है। स्टेट लेवल पर इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस, उसको समझना और उस हिसाब से डेटा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, ताकि इन एंटरप्राइजेस को अफर्मेटिव एक्शन के फ्रेमवर्क में और बेहतर तरीके से यूज किया जा सके। चौथा सोल्यूशन है मुस्लिम एनजीओज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी को बढ़ाना। डेटा के अनुसार मुस्लिम सोशल सेक्टर को ठीक तरह से अटेंशन नहीं दी जाती है। ऐसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेक होल्डर के तौर पर रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। हमारी रिपोर्ट इसी वजह से स्ट्रांगली रेकमेंड करती है एक डायरेक्टरी बनाना, ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चल सके और इन ऑर्गेनाइजेशंस के आपस में कम्युनिकेशन की एक लाइन खुल सके। और इनमें सबसे जरूरी है उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज करना और बढ़ावा देना जो मुस्लिम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा मिलने पर इनकी फंक्शनिंग और भी प्रोफेशनल तरीके से होगी, जो अपने आप में इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेन स्ट्रीम वॉलंटरी सेक्टर से ना के बराबर सपोर्ट मिलता है। शायद एक डायरेक्टरी के होने से इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को पता चले और इनके साथ मिलकर कोई भी स्कीम या प्रोग्राम और भी अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर रियलिस्टिक कंडीशंस के अनुसार इम्प्लीमेंट हो सके। यहीं पर हमारी ये वीडियोस ख़त्म होती हैं।
उम्मीद है इनके जरिए हम आपको हमारी रिपोर्ट का एक सरल रूपांतरण प्रस्तुत कर पाए और आसान भाषा में एक बहुत टेक्निकल तरीके से कंपाइल्ड डेटा एनालिसिस आपके आगे पेश कर पाए। शुक्रिया।